गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। चलिए, आज के सेशन में हम लेके आए हैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे विद इन 15 डेज। जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि स्ट्रेट लाइन से 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, मोस्टली 1 क्वेश्चन मिलता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपका डिलीटेड है। स्ट्रेट लाइन से जो डिलीटेड पोर्शन है वो आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है। फिर आप पढ़ते हैं क्या? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। एलिप्स पढ़ेंगे एंड अगेन हाइपरबोला। तो ये मान के चलिए कि सर्कल से मोस्टली 2 क्वेश्चन लेके चलिए, यहां से 1 क्वेश्चन, यहां से भी 1 क्वेश्चन, यहां से भी 1 क्वेश्चन। तो 5 to 6 क्वेश्चन का ये वेटेज होता है। लेंदी है बट आसान है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में ये समझते हैं। अब विद इन 15 डेज पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो आज हम लोग बेसिक सीखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने 10 तक क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सेंटर क्या पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वहां से आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इंट्रोडक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस जो आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ते हैं किसी भी प्लेन पे। ये आपकी एक लाइन होगी जिसको आप बोलते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एन वाई एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड ओरिजिन। तो ये ध्यान रखेंगे, एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई डैश ओ वाई इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड ओ इज कॉल्ड एन ओरिजिन। आई होप ये सारी बातें आपको पहले से पता है। X-axis is the horizontal line, Y-axis is the vertical line. X-axis and Y-axis is called coordinate axis and the plane is called coordinate plane. जैसे अब बात करिए, this is an X-axis. ओरिजिन के राइट हैंड साइड आप पॉजिटिव पॉइंट लेते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस के अपर साइड पॉजिटिव एंड लोअर साइड नेगेटिव। This is an y-axis or this is origin. Positive direction of x-axis. This is negative direction of x-axis. Positive direction of y-axis. Negative direction of y-axis. चलिए, quadrant की बात करें. What is a quadrant? Coordinate axis divide the coordinate plane into 4 equal parts. This x x dash, y y dash. Each part is called quadrant. The region x o y, x dash o y, मतलब ये जो आपको 4 रीजन दिख रहे हैं ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस में आप पॉजिटिव डायरेक्शन पे गए हैं। ठीक, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, एक्स एक्सिस अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, क्योंकि ओरिजिन के अपवर्ड वाई पॉजिटिव लेते हैं आप। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड वाई एक्सिस इज पॉजिटिव। दिस इज नेगेटिव नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। आइए एक आसान से 1-2 एमसीक्यू कर लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव लाइज इन दिस क्वाड्रेंट Q1, Q2, Q3, Q4 किस क्वाड्रेंट में? आई होप सभी को आंसर पता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए यहाँ पे यही किया था ना, दिस इज एन फोर्थ क्वाड्रेंट। नेगेटिव पॉजिटिव लाइज इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो आप कहेंगे किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सिंपल से याद रखना है आपको, हमने क्या कहा आपसे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब एक्स नेगेटिव जाना है तो इधर आ गए, वाई पॉजिटिव जाना है मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गए? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को याद है। ठीक है, जैसे सपोज करिए ये एक्स एक्स डैश एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
P कोई भी पॉइंट ले लिया हमने इस प्लेन पे। अब देखिए इस P पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं x कामा वाई, तो x कामा वाई ध्यान रखिएगा x का मतलब होता है जो ये आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट देते हैं ना x कामा वाई, तो x का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। मतलब आप क्या कह रहे हैं, जैसे ये पॉइंट लिया आपने x कामा वाई, तो आप क्या कहते हैं ये डिस्टेंस हम x चल रहे हैं, ये डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस आपकी x है और ये डिस्टेंस आपके y है। x means perpendicular distance of P from y axis and y be the perpendicular distance P from x axis. ओके और ये P पॉइंट क्या कहलाता है आपका ऑर्डर्ड पेयर x, y। यहाँ पे ये फिक्स होता है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं उसे x, जो सेकेंड कोऑर्डिनेट इज y। P is represented by ordered pair of real number. This is an x dash and y dash. चलिए x y if P lies on Q1 means quadrant 1, तो आप कहेंगे this is x, this is y। अगर आपका माइनस एक्स कामा वाई हुआ तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स दोनों नेगेटिव नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब समझिए कि आप एक्स एक्सिस में जितनी यूनिट डिस्टेंस कवर किए हैं वो कहलाती है आपके एब्सिसा। And second component of ordered pair is called an ordinate, means y coordinate बोलिए या फिर ordinate बोलिए। x comma b point in a plane then p lies on x axis and देखिए अब ध्यान से समझिएगा p lies on x axis, कोई भी पॉइंट अगर x axis पे लाई कर रहे हैं तो क्या आप वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स ऑर्डिनेट कवर कर रहे हैं? जी नहीं। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो आप क्या कहेंगे y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0। अगर p ओरिजिन है तो क्या बोलेंगे आप x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो आप क्या बोलते हैं x इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। ये जैसे यहाँ पे कभी लिखा है आपका 2,1 मीन्स x कोऑर्डिनेट 2 मीन्स एब्सिसा इज 2 एंड ऑर्डिनेट इज 1। अगर यहाँ पे लिखा -3,-2 दिस इज एन एब्सिसा और दिस इज एन ऑर्डिनेट। नेक्स्ट बताइए 2,1 -3,-2 -3 is an abscissa and -2 is an ordinate। 4, this। अब ये बताइए क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस कितने दिख रहे हैं आपको -2.5। कोऑर्डिनेट का देखिए x x डैश y y डैश, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है चलिए 1,0 आपको दिख रहा है 1,0 क्वाड्रेंट में नहीं, ये कहां पे जा रहा है बताइए, इट डज नॉट लाइज इन एनी क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनेट इज 0 और हमने पढ़ा है कि कभी भी ऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट कहां पे लाई करता है एक्स एक्सिस पे। दी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। चलिए कुछ पॉइंट है इनको प्लेन पे आपको प्लॉट करके दिखाना है। 6,5 x coordinate is 6 and y coordinate is 5। 4,6 x coordinate means y axis से horizontal distance लेनी थी आपको 4 और ये बन गया 6। 2,1 बताइए, this is an 2,1। -4 3 x negative y positive, this is -4 3। -5,0 this is lies on negative x axis। y coordinate is 0, it lies on x axis। okay -3, -2 x negative and y भी negative। 0, -4 this y axis, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0 है। 4, -4 दिस इज 4 और दिस इज -4। चलिए
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है देखिए, जैसे अगर डिस्टेंस फॉर्मूला 1D में बात करते हैं, जैसे वन डायमेंशन की अगर हम बात करें, सपोज करें ये पॉइंट अगर 2,0 है और ये पॉइंट है आपके पास 5,0, तो यहाँ पे आप बड़े इजिली बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस आपकी 3 है, ठीक। बट टू डी प्लेन में कैसे बताएं, सपोज करिए पॉइंट आपका x1 y1 है, दिस इज एन अनदर पॉइंट x2 y2। अब ये डिस्टेंस हमें बतानी है, तो आइए डिराइव कर लेते हैं ये फॉर्मूला। x1 y1 मीन्स दिस इज पॉइंट का नाम ले, PQN इज ए राइट ट्रायंगल। अब बताइए अगर ये राइट ट्रायंगल है तो पीजीटी अप्लाई किया जा सकता है। पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पीएन स्क्वायर प्लस क्यूएन स्क्वायर। ये डिस्टेंस बताइए कितनी, x1, ठीक। ये क्या है, y1। दिस डिस्टेंस इज x2 एंड हियर दिस इज y2। तो ये डिस्टेंस बताइए कितनी आएगी, x2 माइनस x1। एंड ये डिस्टेंस कितनी आ गई, y2 माइनस y1। बस सही यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एन कितना है आपके पास, x2 माइनस x1। तो जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाया तो ये रूट आ गया, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सिंपल सी डिफिनेशन है। कोई भी अगर आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x1 y1 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट इज x2 y2, अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इट्स ओके। चलिए कुछ नोट पॉइंट की ध्यान रखेंगे। द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम एक्स एक्सिस, अब ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने कहा ये पॉइंट P है आपके पास x कामा वाई, अगर हमने कहा इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस बताइए तो दिस डिस्टेंस इज एन x एक्सिस, तो ये x एक्सिस से डिस्टेंस आ गई आपकी। अगर आपको बताना है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, y एक्सिस तो ये है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपकी क्या आ गई, x। चलिए एक दो प्रॉब्लम बताइए, -2,3 फ्रॉम द ओरिजिन, कितना आंसर आएगा एक बार आप करिए, आसान है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ 3,5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, आई होप आसान है, 3,5, यहाँ पे कोई पॉइंट 3,5 है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी थी, एक्स एक्सिस ये है तो ये डिस्टेंस आ गया आपके पास 5 यूनिट। फ्रॉम वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताइए 7, क्योंकि आपको पता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस बतानी थी, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये डिस्टेंस बन गया आपके पास 7, ये डिस्टेंस 7 बन गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट इन विच दिस पॉइंट लाइज ऑन, आप आंसर करेंगे x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव मीन्स दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या है, y एक्सिस पे दोनों पॉइंट है, मॉड ऑफ y1 माइनस y2। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कोलिनियर। तो ये कोलिनियर की मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज कोलिनियर, 3 or more points are said to be collinear if they lies on straight line, ठीक है। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट किसी भी लाइन पे लाई करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं आप, कोलिनियर पॉइंट। द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। मैं इस कहने का मतलब ये हुआ, आप ये समझिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, तो आप क्या बोल दीजिए, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। या आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, बी से स्टार्ट कर लीजिए, नो कोई इशू नहीं। बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी मीन्स दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए बस। या फिर दूसरा मेथड क्या होता है,
कोलिनियर है ना, तो अगर ए बी का स्लोप निकालिए, स्लोप मीन्स इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बीसी का स्लोप निकालिए, वो भी क्या होगा, सेम होगा, या स्लोप ऑफ सी ए निकालिए, स्लोप ऑफ ए बी निकालिए। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला पे ये बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये पूरा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक है, बिना इसके तो आप एंट्री ही नहीं कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेन चैप्टर में, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी अपोजिट साइड और पैरेलल एंड इक्वल हो जाती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, तो वो क्या बनता है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, डायगोनल आर नॉट इक्वल, किसी भी, ध्यान रखिएगा, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल हो और डायगोनल इक्वल ना हो तो क्या बनेगा आपका पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल भी इक्वल हो जाए, देखिए एक मिनट यहीं पे मैं बता देता हूं आपको। पैरेललोग्राम, अगर यहाँ पे पैरेलल एंड इक्वल के साथ साथ अगर ये जो डायगोनल है आपके, अगर ये भी इक्वल हो जाते तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाता, बताइए, एक रेक्टेंगल बन जाता। ये ध्यान रखेंगे। सेम सेकेंड बात करते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल, दिस इज एन रोम्बस। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, दिस इज एन रेक्टेंगल। नेक्स्ट, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, दिस इज एन रोम्बस, सॉरी स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस के बेसिस पे स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के जरूरी नहीं कि डायगोनल इक्वल हो, क्योंकि पैरेललोग्राम के भाई डायगोनल इक्वल नहीं है तब भी वो पैरेललोग्राम है। अगर डिफरेंशिएट करना है आपको डिस्टेंस के बेसिस पे, तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, आप डायगोनल के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेचर ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए, ये ट्रायंगल के वर्टेक्स है ए बी एंड सी। अगर ये तीनों साइड क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो क्या बोलते हैं आप, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए बी बी सी एंड सी ए। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो, a triangle is said to be isosceles if two sides are equal, means AB equal to BC। नेक्स्ट बात करते हैं, BC इक्वल टू CA, या फिर कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल होना चाहिए, दिस इज एन राइट ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, if all three angle in a triangle acute, then the triangle is called acute angle triangle। मतलब किसी भी एंगल 90 से नहीं हो ज्यादा होने चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, वन ऑफ थ्री एंगल इज ग्रेटर देन राइट एंगल, इन तीनों में से कोई एक एंगल अगर ग्रेटर देन 90 है, दिस इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। डिस्टेंस के बेसिस पे अगर आप बात करिए तो ये प्रॉपर्टी होती है। राइट एंगल आइसोसेलेस, राइट एंगल आइसोसेलेस मींस परपेंडिकुलर और बेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूले का मतलब होता है किसी भी थिंग्स को डिवाइड करना, कितने सेक्शन में या किस रेशियो में आप डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कोई एक लाइन थी, जैसे कि एग्जांपल के तो समझाएं, जैसे सपोज करिए हमने कहा ये 10 सेंटीमीटर की कोई एक लाइन, आपको हमने कहा कि इक्वल पार्ट में आप इसे डिवाइड कर दो, तो आप क्या बोलेंगे, 5, और 5 में डिवाइड कर देते हैं,
हमने कहा नहीं, इक्वल पार्ट में मत डिवाइड करो, आप 2:3 रेशियो में डिवाइड करो। तो 2:3 मतलब अब एक सेक्शन बताओ किस, मतलब ये पॉइंट कहाँ पे रखें। ये तो 1D की बात हो गई, 2D में यही फॉर्मूला डिराइव होता है। देखिए कैसे, दिस इज एन एल एम एन, ये पॉइंट ले लिया हमने और ट्रायंगल ए एच पी लिया, ये ट्रायंगल, ठीक है। ए एच पी एक राइट ट्रायंगल बना आपका, इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक। बट इसका हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखवाते हैं, इतना नहीं करने जाना आपको, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे ए है, दिस इज अ पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है आपके पास, m1:m2 रेशियो है, दिस इज अ पॉइंट इज एन x1 y1, another point is x2 y2। अगर आपको ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं तो आप क्या कहेंगे, m1 x2 plus m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 plus m2। y कोऑर्डिनेट अगर बताना है, m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 plus m2, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर रेशियो इधर का लिया है तो कोऑर्डिनेट ये लेना है, रेशियो ये लिया है तो कोऑर्डिनेट आपको इधर का रखना है। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला डिराइव हो जाता है ऐसे। मिड पॉइंट की बात करें, जो भी आपने ये फॉर्मूला लिखा हुआ था x1 y1 x2 y2, ये जो m और n का रेशियो लिया था, बस रेशियो की जगह में आप 1:1 पुट करा दीजिए, 1:1। 1:1 मतलब यहाँ पे क्या लिखा था आपने, m1 1 1, तो डिनोमिनेटर में एक बार फिर से देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई क्या था आपका, m1 प्लस m2। अगर यहाँ पे 1 1 1 1 रिप्लेस कर दीजिए तो x2 plus x1 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2। If 3 point be consecutive vertices of parallelogram, देखिए यहाँ पे अगर ये 3 point consecutive vertices of parallelogram ले लिया और ये फोर्थ वर्टेक्स आपसे पूछा गया, तो क्या करेंगे बताइए। तो सिंपल से एक ट्रिक होती है, आप याद रखेंगे कैसे, देखिए अपोजिट वाले एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करा दीजिए, x1 प्लस x3, और जो रिमेनिंग है उसको माइनस करा दीजिए। क्या किया आपने, x1 प्लस x3 माइनस x2, y1 प्लस y3 माइनस y2। अगर किसी भी डी ई एफ, सपोज करिए ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, इनके मिड पॉइंट है आपके डी ई एफ, इनको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना दिया आपने, ठीक है। अब देखिएगा ऐसे याद रखना है आपको, सपोज करिए आपको ए पॉइंट बताना है, अगर आपको डी ई एफ पॉइंट दे दिया जाए और ए पॉइंट बताना है, देखिएगा ध्यान से, ए पॉइंट बताना है तो आप क्या करेंगे, जो ये रिमेनिंग साइड्स है ना, ई और एफ को ऐड करिए और सामने वाली साइड को माइनस करा दीजिए। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों में यही करना है, क्या करना है, इनको ऐड करके इसको माइनस करा दीजिए तो ए वर्टेक्स आ जाएगा। सेम ईयर बी वर्टेक्स की बात करें, बी के सामने क्या है, बी 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 वर्टेक्स देखिए क्या दिखेगा आपको, डी प्लस एफ माइनस सी, सी वर्टेक्स सेम ईयर। सेक्शन फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन का पहले आप मतलब समझिए, ए बी, इसका मतलब इस बार जो डिवाइड करना था ना वो बाहर कहीं पे पॉइंट है आपका, ये ध्यान रखिएगा। पी डिवाइड यहाँ पे बाहर पॉइंट है, बाहर पॉइंट का मतलब ये हो गया आपके पास, ऐसे देखिए डेरिवेशन नहीं, बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है, ये ऐसे समझिए, ए पॉइंट है, हियर बी पॉइंट, कोई बाहर पॉइंट है, बाहर पॉइंट का मतलब इस ए पॉइंट का पी से रेशियो और बी पॉइंट का पी से रेशियो कहीं बाहर जा रहा है। तो बस कभी भी एक्सटर्नल डिवीजन आए तो आपको याद रखना है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है आपके फॉर्मूले में बस। The ratio in which the point divide line segment joining this and this edge, ठीक, point divide line segment joining x1 y1 and x2 y2, x1 minus x
and x2 minus xr, y1 minus y, y1 minus y2। तो ये ध्यान रखिएगा इसको। ax1 by1 डिवाइडेड बाई x एक्सिस से कभी भी देना है तो आप इसको भी ध्यान रखें, x एक्सिस से कभी भी डिवीजन देना है तो माइनस ऑफ y1 y2 लगा लीजिए, y एक्सिस से देना है तो माइनस ऑफ x1 x2। चलिए अब कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, आंसर करिए आप। मिड पॉइंट कैसे निकालते थे? x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2 means 2 plus 4 6 by 2 3, 5 plus 3 8, 8 by 2 4। x एक्सिस से बताइए इसको कैसे डिवाइड किया था? तो सिंपल x एक्सिस से जब डिवाइड किया था तो ये चार आपके पास ऑप्शन है, तो क्या किया था हमने? माइनस y1 is to y2, ये आपके पास y1 है, दिस इज एन y2। कभी भी x एक्सिस से डिवाइड की बात करेंगे आप, माइनस y1 is to y2 कर दीजिए। The ratio in which this point divide line segment joining this and this, देखिए ध्यान से, the ratio in which point 2,1 divide the line segment joining this and this, तो क्या करेंगे? एक बार ये मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको, ये कहाँ पे किया था, फिर से देखिए। पहला नोट पॉइंट तो क्या किया था आपने? px, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये बताना था आपको, दिस पॉइंट। तो क्या करेंगे, कभी भी अगर ऐसे दिया हो तो आप बिना टाइम वेस्टेज के, एक्चुअल में पूरा इसका फॉर्मूला होता है आपका λ/1, λ/1 रेशियो में लिखते हैं आप। λ/1 रेशियो में लिखने के बाद फिर आप इसको इक्वेट कराते हैं x से या फिर y से, वो लैम्डा की वैल्यू आती है। बट इतना ना करके, क्योंकि अब हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच सीखना है, तो आप डायरेक्ट करेंगे कि जो m1 आएगा वो x1 से x को माइनस करा दीजिए, जो y1 आएगा x1 माइनस x और x1 माइनस x एंड x माइनस x2, या फिर आप सेम कहानी आप y से भी कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सिंपल आपको क्या करना है, इससे डिफरेंस ले लेना है, x1 माइनस x एंड x माइनस x2। फिर से देखिए, x1 माइनस x माइनस x2, या फिर y1 माइनस y माइनस y2। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखिएगा चार ऑप्शन है आपके पास, कहीं से भी ले लीजिए, यहां से स्टार्ट करते हैं आप। तो क्या बोलेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1, क्या था? x माइनस x1 एंड x1 माइनस x2 करा दीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए? और 1 माइनस 7 कितना बन गया? माइनस 6। एक मिनट रुकिएगा, ये आपका फॉर्मेट था x1 माइनस x एंड x माइनस x2, तो हम लोगों ने y ले लिया है। देखिए यहाँ पे क्या था, ये एक्स वाई है, x1 y1 x2 y2, तो क्या था? x1 माइनस x एंड x माइनस x2, तो देखिए 1 माइनस 2 एंड x माइनस x2, तो ये कितना बना आपके पास? 2 माइनस 4, ये आ गया आपके पास माइनस 1 कॉमा माइनस 2। तो रेशियो था तो नेगेटिव नेगेटिव हटा दीजिए, तो क्या रेशियो बन गया आपका? 1:2 का। चलिए पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की बात कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मीन्स कोई भी लाइन है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए बी एंड दिस इज एन पॉइंट ए पी बी। दो पॉइंट रख दीजिए, एक बार P पॉइंट निकालना है तो 1:2 रेशियो ले लीजिए, Q पॉइंट निकालने हैं तो आप 2:1 का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, आसान है ये, आप बता लेंगे इसमें। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? चलिए, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब है कोई भी पॉइंट P है, जिस रेशियो में लिया आपने इंटरनली उसी रेशियो में आप एक्सटर्नली ले लीजिए।
if P is any point that divide AB in the ratio m:1 internally and Q point divide in the same ratio externally, this is called an harmonic conjugate of P. ये ध्यान रखिएगा, मिड पॉइंट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर P एंड Q हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं तो आप ये बता सकते हैं, और हार्मोनिक कॉन्जुगेट HP में होते हैं। चलिए बताइए, the point in which divide a line segment joining 1:2 or 2:1 is called, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। क्यों? क्योंकि आपको पता था, अभी हमने ट्राइसेक्शन देखा था। P and Q are harmonic conjugate with respective AP equal to 2, AQ equal to 4, then AB बताइए। ये समझ लीजिए एक बार, ये मैं बता देता हूँ आपको कैसे आया। देखिए, P and Q हार्मोनिक कॉन्जुगेट दिया आपको, A B, P पॉइंट कहीं यहाँ पे है, Q पॉइंट कहीं यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं तो क्या बोलते हैं, 1/AP प्लस 1 हार्मोनिक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। AP दे दिया आपको, और क्या दिया आपके पास, AQ दिया। 1/AP प्लस 1/AQ इक्वल टू 2/AB हो जाता है। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आता है। 1/AP कितना दिया था आपके पास, 2, 1/AQ कितना दिया आपको, 4, इक्वल टू क्या, 2/AB। तो देखिए सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, इसका एलसीएम बन गया आपके पास 4, 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू 2/AB। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये ध्यान रखिएगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब 1/AP प्लस, क्योंकि ए पॉइंट से लिया आपने, 1/AQ इक्वल टू 1/AB, जो ये पूरी लाइन थी आपके पास। सेम कहानी आप बी से भी ले सकते थे। तो ये कितना आ गया आपके पास, देखिए 3/4 इक्वल टू 2/AB। तो यहाँ से AB इक्वल टू आ गया आपके पास क्या, 4 2 जा 8, 8/3। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये अगर दो पॉइंट है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट का कभी भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक। तो आइए सेंटर ऑफ ट्रायंगल बहुत ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेंस तो 2024। तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो सबसे पहले सेंटर हम देखेंगे सेंट्रॉइड। तो बताइए सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर ये 3 पॉइंट दिए हैं, इनके मीडियन को जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, दिस इज कॉल्ड एन सेंट्रॉइड। मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, ठीक। इसको G से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉइड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय G। D E F ये सारे मिड पॉइंट हैं। तो सेंट्रॉइड का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, ये अब डेरिवेशन बाद में दिखेगा। ये बनता है आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। कोई भी ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस आपके पास गिवन x1 y1 x1 y1 x2 y2 एंड दिस इज एंड x3 y3। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। दिस इज a triangle, G is a centroid of triangle then। अगर G इसका सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल है तो बताइए 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन तीनों ट्रायंगल के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बन गई आपके पास पहली प्रॉपर्टी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेंट्रॉइड की देखिए क्या है, ए बी सी कोई भी ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, डी ई एफ मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी, डी ई एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ, दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, और एक ट्रायंगल और दिख रहा है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ।
ये चारों ट्रायंगल के एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वंस अगेन एक बार समझिए, DEF are midpoint of side of triangle BC, CA and AB. Area of triangle AEF equal to area of triangle BDF equal to area of triangle DEC equal to area of triangle DEF. मीन्स अगर किसी भी एक ट्रायंगल के एरिया इसमें से पूछ लिया जाए तो इसका 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, किसी भी एक ट्रायंगल के एरिया पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। EF मिड पॉइंट ऑफ साइड ABC दिया है आपको, तो आप BPT से भी जानते हैं, BPT नहीं सॉरी, मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में था। EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है, ये आपने वहां पे पढ़ा था। द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, ये आपने क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था। चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अगर ये दो कंजुगेटिव वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल गिवन है, x1 y1 x2 y2, और आपको सेंट्रोइड गिवन है और ये थर्ड वर्टेक्स बताना है आपको, तो इसका एक रिलेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दो वर्टेक्स गिवन है आपके पास, सेंट्रोइड दे दिया, तो आप पूरा फॉर्मूला लगा लीजिए, या तो ऐसे ध्यान रखिएगा जैसे आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना है ना, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट लिखिए जो सेंट्रोइड का था, माइनस ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट कर दीजिए, ऐसे ही है, इसको भी ऐसे कर दीजिए। चलिए इस पे एक दो तीन प्रॉब्लम बताइएगा। AD इज मीडियन थ्रू द वर्टेक्स B, D डिवाइड BC इन द रेशियो, तो ये मीडियन है, ध्यान रखिएगा, मीडियन हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन ऑफ ट्रायंगल इज किस रेशियो में, 2:1, ये ध्यान रखेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी। A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C, ये आपके मीडियन थे। तो जो वर्टेक्स इज टू बेस, ये जो रेशियो होता है 2:1 का होता है, जो मीडियन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वर्टेक्स इज टू बेस, ये जो रेशियो होता है आपका 2:1 का रेशियो होता है, ठीक। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटर की बात करते हैं, सर्कम सेंटर। तो देखिए सर्कम सेंटर क्या होता है आपका, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, किसका बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। डी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AE किया, और इसका भी। दिस इज एंड कॉल्ड एंड सर्कम सेंटर, एंड सर्कम सेंटर को सेंटर मान के और B यहाँ से जैसे S के C या SA या SE लेके कोई एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो वो वर्टेक्स ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास करेगी, ये ध्यान रखिएगा। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज कॉल्ड सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स डिनोटेड बाय S, तो ये ध्यान रखिएगा। SA, देखिए SA, या फिर आप यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिख रहा, बट ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। SA करिए, SB SC तीनों इक्वल होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। सर्कम सेंटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, क्या है, कोई भी एक राइट ट्रायंगल है, अगर इसका सर्कम सेंटर बताना है आपको, तो राइट ट्रायंगल के मिड पॉइंट, हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे लाई करता है। सर्कमसेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल लाइज इनसाइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इस पे एक दो पॉइंट बताइए। द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज, दिस इज कॉल्ड एन circumcenter. The circle passes through the vertex of 3 triangle, ये भी क्या था आपका, circumcircle। और दो सेंटर की बात करते हैं। The perpendicular drawn from vertex to
अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, आइए ऑर्थो सेंटर की एक दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज द वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल ट्रायंगल। जहां पे 90 पे वर्टेक्स होता है वही क्या बनता है आपका ऑर्थो सेंटर। दिस इज एन ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अगर वो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, ओ ए बी सी सच दैट वन इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग थ्री वर्टिसेस। आसान सा है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या बनता है आपका ऑर्थो सेंटर। द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड, एल्टीट्यूड है क्या बोलेंगे, दिस इज एन ऑर्थो सेंटर। अगर ओ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी है, किससे डिनोट करते हैं? ओ इज द ऑर्थो सेंटर, देन ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, अच्छा सी से, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर, दिस इज आर कोलिनियर। और किस रेशियो में सेंट्रोइड डिवाइड करता है? 2:1 रेशियो में। मीन्स क्या बोलेंगे, if O is the orthocenter, G is the centroid and S is the circumcenter, then OGS are collinear। ये ध्यान रखेंगे। और किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 रेशियो में। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ centroid equal to 2 टाइम्स ऑफ circumcenter equal प्लस orthocenter। इन सेंटर क्या होता है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इसका फॉर्मूला भी आपको लर्न कर लेना है, तो इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ क्या। ये प्रॉपर्टी होती है, इसके सेंटर मान को और ये रेडियस मान के एक ट्रायंगल बनाइए तो टच करता हुआ तीनों साइड्स को जाएगा। अगर ए की अपोजिट साइड को, इसको एन सेंटर बोलेंगे आप, ठीक है। ए के अपोजिट साइड को अगर हम ए ले लें, बी के अपोजिट साइड को बी ले लें, सी के अपोजिट साइड को सी ले लें, तो ध्यान रखिएगा। मैं इसका फॉर्मूला आपको, रुकिए एक मिनट, इसका फॉर्मूला समझिए एक बार क्या होता है। ए बी सी, ए के अपोजिट साइड को हमने ए लिया, बी के अपोजिट साइड को बी लिया, सी के अपोजिट साइड को सी लिया। अगर इनके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एन इन सेंटर लिखना है। दिस इज ए वर्टेक्स इज x1 y1, बी का वर्टेक्स है आपके पास x2 y2 एंड सी का वर्टेक्स है आपके पास x3 y3। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है आपके पास क्या, ax1 bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट डेज ay1 by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ठीक है, एक्सटर्नल देखिए, कभी भी एक्सटर्नल अगर इसका निकालना है, मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूं इसको। एक्सटर्नल में क्या करना है आपको, जिसका एक्सटर्नल पूछा गया बस उसके अपोजिट, जैसे ए का अगर एक्सटर्नल पूछा गया तो ए के सामने आप माइनस लगा दीजिए बस। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये प्रॉपर्टी समझ लीजिए एक बार, ये क्या होती है आपकी। सपोज करिए कोई एक ट्रायंगल था, ये ए बी सी, ये हमने ए लिया, ये बी लिया था और ये सी लिया था। अगर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना, तो किस रेशियो में डिवाइड करता है ये बताइए। ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा आपको। अगर आप इस पॉइंट को डी दे दीजिए तो सी डी इज टू डी बी का जो रेशियो होगा वो क्या आएगा बताइए, बी इज टू सी का रेशियो होता है। इंटरनल बाइसेक्टर डिवाइड इनटू अपोजिट साइड। चलिए प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम बताइए। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ ट्रायंगल मीट बी सी एट डी, दिस इज दिस, क्या बोलेंगे आप, सी इज टू बी। नेक्स्ट बताइए, ये आप अपने आप करिएगा। ए एक्स सेंटर का मतलब हम अपने को पहले भी समझा चुके हैं। अगर अपोजिट ए पूछा जाएगा तो ये जो फॉर्मूला होता है ना आपका, ठीक, ए एक्स सेंटर आपको हम समझा चुके हैं। तो नेक्स्ट
लेक्चर में आपको इसके अब हम प्रॉब्लम करवाएंगे, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, जितने भी हमने टाइप्स ऑफ सेंटर और जो भी पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर करते हैं इसको।